राम राम जी प्यारे मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आशा करती हूँ आप सभी कुशलमय व मंगलमय होंगे। मित्रों, आज का वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक है। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मरे हुए लोगों की वे 3 चीज़ें कौन सी हैं जो कभी भी हमें नहीं लेनी चाहिए। यदि आप भी जानना चाहते हैं वे 3 चीज़ें कौन सी हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना और तभी आप जान पाएंगे वे 3 चीज़ें कौन सी हैं जो जीवित व्यक्ति को मृत व्यक्ति की नहीं लेनी चाहिए। भक्तों, कहानी इस प्रकार है। एक बार गरुड़ जी, जो भगवान विष्णु के वाहन हैं, वे अपने मन में शंका लेकर भगवान श्री कृष्ण के पास द्वारिका में आते हैं और अपने प्रिय वाहन को देखकर भगवान श्री कृष्ण जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और उनका स्वागत करते हैं और कहते हैं, हे गरुड़ देव, द्वारका में तुम्हारा स्वागत है। तुम्हारे आने से मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। निसंदेह ही तुम्हारे आने का कोई विशेष कारण होगा। बताओ, किस प्रयोजन से तुम यहाँ पधारे हो। गरुड़ जी भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए कहते हैं, हे प्रभु, आप तो सर्वज्ञ हैं। इस पूरे संसार में आपसे कुछ भी नहीं छिपा है। मैं आपके पास एक शंका लेके आया हूँ जिसका समाधान केवल आप ही कर सकते हैं। श्री कृष्ण जी हंसते हुए कहते हैं, हे पक्षीराज, जो भी तुम्हारी शंका हो निसंकोच होकर पूछो। मैं तुम्हारी शंका, तुम्हारी समस्या का समाधान जरूर करूँगा। अब गरुड़ जी गंभीर स्वर में कहते हैं, हे प्रभु, मेरा प्रश्न ये है कि जब किसी जीव की मृत्यु हो जाती है तब वह अपने साथ साथ क्या क्या चीज़ें लेकर जाता है और मृत्यु के बाद उस प्राणी से जुड़ी कौन सी वस्तुओं का उपयोग अन्य लोगों को नहीं करना चाहिए। गरुड़ जी की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने विचार पूर्व स्वर में कहा, हे गरुड़ राज, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस संसार में जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित ही होती है। मनुष्य इन संसार में खाली हाथ अवश्य आता है, किंतु जब उसकी मृत्यु होती है तो वह अपने साथ 5 चीजें लेकर जाता है। और ये भी सत्य है कि जीवित मनुष्य को मरे हुए मनुष्य की 3 चीजों का उपयोग कभी नहीं करना चाहिए। तुम्हारे इन 3 प्रश्नों का उत्तर देने से पूर्व मैं एक ब्राह्मण और 5 प्रेतों की कथा सुनाता हूँ, जिससे तुम्हारे सभी प्रश्नों का समाधान हो जाएगा। इस कथा को तुम ध्यान से सुनना, क्योंकि इसके माध्यम से मानव जीवन के गढ़ रहस्यों को समझा जा सकता है। इस कथा का श्रवण करने पर मनुष्य के कोटि कोटि के पाप नष्ट होते हैं, इसीलिए इस कथा का तुम प्रचार करो। गरुड़ जी ने श्रद्धा से कहा, हे प्रभु, मैं ध्यानपूर्वक आपकी कथा सुनने के लिए तैयार हूँ। कृपया आप मुझे वह पवित्र कथा सुनाएं। फिर भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को वह कथा सुनानी शुरू की। हे गरुड़ राज, एक समय की बात है, मध्य देश में एक देवशर्मा नाम का गरीब ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत गुणवान और शास्त्रों में परंपरागत था। उसने वेद और शास्त्रों का बड़े गहराई से अध्ययन किया हुआ था, किंतु वह अपने ज्ञान का कभी भी दुरुपयोग नहीं करता था। उसने कभी भी अपने ज्ञान का उपयोग धन कमाने के लिए नहीं किया था। अत्यंत गरीब होकर भी वह भिक्षा मांगकर ही अपना गुजारा चलाता था। फिर एक दिन वह ब्राह्मण वन में तपस्या करने का विचार किए वन की ओर चल देता है। वह ब्राह्मण ईश्वर का ध्यान करने के उद्देश्य से वन में विचरण करने लगा। ब्राह्मण जिस वन में प्रवेश करता है उसका नाम विपिन वन था। यह वन अत्यंत भयानक और डरावना था, जिसके बारे में दूर दूर तक लोगों की चर्चा थी कि इस वन में प्रवेश करने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है, क्योंकि वहाँ का वातावरण ही भय से भरपूर था। विपिन वन में ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, जिनकी शाखाएं इतनी घनी थीं कि सूर्य की किरणें भी
नीचे तक नहीं पहुंच पाती थीं। इनमें से कुछ पेड़ प्राचीन काल से खड़े थे, जैसे महावृक्ष, जिनकी विशाल जड़ें जमीन से बाहर निकलकर हर दिशा में फैली हुई थी। वहाँ पर बट वृक्ष और अश्वत्थ जैसे वृक्षों की भरमार थी, जो अपने नीचे किसी को भी दबा सकते थे। इस भयंकर वन में मांड और शमी जैसे भी पेड़ थे, जिनके पास से गुजरते हुए लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। इन वृक्षों की शाखाएं मुड़ी तुड़ी और विकृत थीं। उन पर अक्सर अजीब से जीव लटके रहते थे। वहाँ उगने वाले पौधे भी इतने डरावने थे कि कोई भी साधारण व्यक्ति उन पौधों को देखकर उसकी रूह तक कांप जाए। यहाँ काले पंखों वाले उल्लू भी दिन में विचरण करते थे, जिनकी भयानक आवाज़ें हवा में गूंजती थी। जंगली भेड़िए अपने शिकार की तलाश में हमेशा घूमते रहते थे और उनकी आंखें अंधकार में चमकती थीं। काले धब्बे वाले तेंदुए और हिंसक भालू भी यहाँ आम थे। पक्षियों में शकुनी नामक गिद्ध और काली मैना पेड़ों पर बैठकर दूर से आए लोगों को अंकित करते थे। विपिन वन का सारा वातावरण ही अत्यंत रहस्यमय और डरावना था, जहाँ हर कदम पर मृत्यु का भय मंडराता रहता था। और चलते चलते एक अत्यंत प्राचीन वृक्ष के पास पहुंच जाते हैं ब्राह्मण देवता। वे देखते हैं कि उस वृक्ष के नीचे 5 पिशाच खड़े हुए हैं। वे सभी पिशाच उस जंगल से गुजरने वाले मनुष्य को खा जाते हैं, और कोई भी मनुष्य उस मार्ग से जाता है तो वे उसे पकड़कर उसका भक्षण करते हैं। पिशाच होने के कारण उनके अंदर धर्म का कोई भी अंश नहीं था। वे अत्यंत पापी और दुराचारी थे। वे किसी पर भी कभी पर भी दया नहीं करते थे। जब ब्राह्मण देवता उस वृक्ष के पास जाते हैं तो वे पिशाच एक दूसरे से कहने लगते हैं, अरे वाह, देखो, हमारे लिए आज ताज़ा ताज़ा भोजन आ रहा है। सबसे पहले मैं ही इस ब्राह्मण को खाऊंगा। इसका मांस तो कितना स्वादिष्ट होगा। यह ब्राह्मण केवल सात्विक भोजन ही ग्रहण करता होगा, इसीलिए इसके शरीर में किसी भी प्रकार के रोग नहीं होंगे, कोई कीड़े और कोई कमी भी नहीं होगी। इसका मांस खाने में बड़ा आनंद आएगा। वो हंसने लगता है। फिर दूसरा पिशाच कहता है कि इस ब्राह्मण का भक्षण तो मैं ही करूँगा। आज कई दिनों के पश्चात शिकार हाथ लगा है। इस प्रकार से वे पिशाच उस ब्राह्मण को खाने के लिए आगे आते हैं। लेकिन जब ब्राह्मण देवता उन पिशाचों को देखते हैं तो वे उन्हें देख करके बिल्कुल भी भयभीत नहीं होते हैं। वह ब्राह्मण देवता भगवान विष्णु के परम भक्त थे और वे हमेशा श्री हरि का नाम जपते रहते थे, इसीलिए उन्हें किसी से कोई भय नहीं लगता था। उन पिशाचों को देखकर भी ब्राह्मण देवता भयभीत नहीं हुए और उन पिशाचों की ओर देखते हुए ब्राह्मण देवता ने उन्हें प्रणाम करा और कहा, हे पिशाच, तुम्हें नमस्कार है। उस ब्राह्मण का ऐसा विचित्र व्यवहार देखकर पिशाच हैरान हो जाते हैं। विष्णु भक्त ब्राह्मण के सान्निध्य से उनके अंदर से हिंसा का भाव नष्ट हो जाता है और वे आश्चर्यचकित होकर उस ब्राह्मण की ओर देखते हैं और उस ब्राह्मण से कहने लगते हैं, हे महात्मा, आप कौन हैं और इस अकेले वन में क्यों भटक रहे हैं? हम पिशाचों को देखकर भी आपको जरा सा भी भय नहीं लगता। बड़े बड़े सूरवीर योद्धा हम पिशाचों को देखकर थर-थर कांपने लगते हैं। हमें देखकर डर कर भागने लगते हैं, किंतु आपके मन में किसी भी प्रकार का भय दिखाई नहीं पड़ रहा। आपके सानिध्य में आने पर हमारी भूख भी समाप्त हो चुकी है। हम तो आपको भोजन समझकर
प्रसन्न हो रहे थे और आपको खाने ही वाले थे। फिर वे ब्राह्मण कहते हैं, हे पिशाच, मुझे आपसे बिल्कुल भी भय नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि भगवान हमेशा मेरे साथ है और उनकी इच्छा के बिना तो पेड़ का एक पत्ता तक नहीं हिलता। यदि मेरी मृत्यु आप पिशाचों के हाथों होनी है तो होकर ही रहेगी। मुझे ये भी स्वीकार है, मेरे प्रभु भाग ने मेरे भाग्य में जो लिख दिया है वह मुझे मंजूर है। यदि मुझे खाने से आपकी तृप्ति होती है तो मैं इसे मेरा सौभाग्य समझूंगा। इस संसार में प्रत्येक प्राणी को सुख प्रदान करना, उनकी तृप्ति करना ही प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। पिशाच भी ईश्वर द्वारा ही बनाए हुए होते हैं, इसीलिए मैं आपकी निंदा भला कैसे कर सकता हूँ। ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर वे सभी पिशाच आश्चर्यचकित हो जाते हैं और उस ब्राह्मण से कहने लगते हैं, हे ब्राह्मण देवता, आपके वचन अत्यंत सुंदर हैं, जिसे सुनकर हमारी तृप्ति हुई है। हम आपका भक्षण नहीं करेंगे। कृपया आप हमें बताइए कि आप कौन हैं और आप इस वन में क्यों भटक रहे हैं। वह ब्राह्मण कहता है, हे पिशाच, मेरा नाम देव शर्मा है और मैं प्रभु की भक्ति करने के लिए ही इस वन में उचित स्थान खोज रहा था, किंतु आप लोगों को देखकर ऐसा लगता है कि आप लोग बहुत कष्ट में हैं। मुझे बताइए कि किस कष्ट से आप पिशाच बने हैं और मैं यदि आपकी कोई सहायता कर सकता हूँ तो मैं अवश्य करूँगा। आप अवश्य कहें, मेरे सामर्थ्य के अनुसार आपकी जो भी मदद हो सकेगी मैं वह अवश्य करूँगा। ब्राह्मण देवता की ऐसी बातें सुनकर सभी पिशाच सुन्न हो जाते हैं और कहने लगते हैं, हे द्विश्रेष्ठ, आपको बार बार प्रणाम है। हम सभी पिशाच हमारे पाप कर्मों के कारण ही बने हैं। हमारे पितरों का अपमान किया था, इसीलिए हम पिशाच योनि में हैं। ना जाने हमें कब तक इस पिशाच योनि में रहना पड़ेगा और इस पिशाच योनि के शरीर से हमें कब छुटकारा मिलेगा। हमने मनुष्य रहते हुए भी बहुत पाप किए और पिशाच बनकर तो हमने अनगिनत पाप किए हैं। कितने ही निर्दोष मनुष्यों और प्राणियों को हमने मार कर खाया है। इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि हमें कभी पिशाच योनि से मुक्ति नहीं मिलेगी। फिर ब्राह्मण देवता कहते हैं, हे पिशाच, मैं आपकी व्यथा को समझता हूँ। कृपया आप मुझे बताइए कि मैं किस प्रकार से आपको मुक्ति दिला सकता हूँ। मैं मध्य देश में रहने वाला देव शर्मा ब्राह्मण हूँ। मैंने अनेक तप और व्रत और उपवास किए हैं, इसीलिए आपकी मुक्ति के लिए यदि कोई व्रत उपवास हो तो मुझे बताइए, वह मैं अवश्य करने का प्रयास करूँगा। ब्राह्मण की बात सुनकर उन पिशाच को समझ में आ जाता है कि ये ब्राह्मण तो उनके ही पुत्र हैं। वे पिशाच उस ब्राह्मण के दादा परदादा हैं जो पाप करने के कारण पिशाच बने हुए हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे गरुड़, इस प्रकार उन पिशाचों को यह ज्ञात हो जाता है कि ब्राह्मण उनका ही वंशज है। फिर वे सभी पिशाच अपने अपने पाप कर्मों के विषय में बताने लगते हैं। पहला पिशाच, जिसका नाम उच्चिष्ट था, वह आगे बढ़ा। उसका शरीर मांस और खून से सना हुआ था और उसकी आंखें में अधर्म की अग्नि जल रही थी। उसने कांपते हुए ब्राह्मण से कहा, मेरा नाम उच्चिष्ट इसलिए पड़ा क्योंकि मैं हमेशा दूसरों का बचा हुआ भोजन और झूठन खाया करता था। मैं पिछले जन्म में बृहस्पति था और तुम्हारा
5 पीढ़ी पहले पूर्वज था। एक समय में बहुत विद्वान और आदरणीय ब्राह्मण था मैंने यज्ञ और अनुष्ठान किए, लेकिन धीरे धीरे मेरी लालसा बढ़ती गई। मुझे लोगों के द्वारा छोड़ा हुआ भोजन खाने की आदत पड़ गई। दूसरों के झूठे भोजन में मुझे स्वाद आने लगा। मेरे यह जानने के बावजूद भी कि ये अधर्म है, झूठे भोजन का आदान प्रदान शुरू कर दिया। एक दिन जब मैंने एक पवित्र यज्ञ के बचा हुआ उच्छिष्ट भोजन खा लिया, उसी भोजन से मेरे शरीर में विष का निर्माण हुआ और उसी क्षण मेरी मृत्यु हो गई। अब मैं पिशाच बनकर उच्छिष्ट भोजन करता हूँ और यही मेरा श्राप है। अब दूसरा पिशाच, जिसका नाम नग्न अंग था, वह आगे आया। उसका पूरा शरीर नग्न था और उसकी हड्डियां दिख रही थी। उसने ब्राह्मण की ओर देखकर कहा, मेरा नाम नग्न अंग इसलिए पड़ा क्योंकि मैंने हमेशा निवस्त्र होकर ही स्नान किया था। पूर्व जन्म में मेरा नाम शरद चंद्र था और मैं तुम्हारी 6ठी पीढ़ी का पूर्वज था। मैं एक ब्राह्मण कुल में जन्मा था और मेरे पास ज्ञान और तप की भी शक्तियाँ थीं, लेकिन अपने शरीर का घमंड करने लगा था मैं। मुझे स्नान करते समय नग्न रहने में आनंद आता था और मैंने समाज के नियमों का अपमान किया। मैं इसे स्वाभाविक मानता था, परंतु यह अधर्म था। एक दिन जब मैं नगर के तालाब में नग्न होकर स्नान कर रहा था, तभी जल देवता ने मुझे श्राप दे दिया कि मैंने अपने घमंड के कारण अपने शरीर का दिखावा किया और उसी श्राप के कारण मेरी मृत्यु हो गई और मैं इस कारण इस पिशाच योनि को प्राप्त हो गया। मेरी मृत्यु भी उसी तालाब में डूबने से हुई। अब मैं पिशाच हूँ और मेरा शरीर हमेशा नग्न ही रहता है। जैसे अब मैंने अपने ब्राह्मण धर्म का अपमान किया था, तभी तीसरा पिशाच आगे आया, जिसका नाम सवस्त्र था। उसके शरीर पर मृत लोगों के फटे हुए कपड़े लिपटे हुए थी। उसकी आवाज में दर्द था। उसने कहा, मैं इस योनि में इसलिए हूँ क्योंकि मैंने हमेशा मृत व्यक्तियों के कपड़े चुराए। पिछले जन्म में मेरा नाम अत्युचंत था। मैं तुम्हारे पूर्वजों में से था और एक आदरणीय ब्राह्मण कुल से संबंध रखता था, लेकिन मेरे मन में लोभ बढ़ गया था। मैं शमशान भूमि पर जाकर मृतकों के वस्त्र चुराता और उन्हें बेचता था। मरे हुए लोगों के वस्त्र पहनकर मुझे सुख की अनुभूति होती थी। मेरे इस अधर्म को देखकर देवताओं ने मुझे श्राप दिया कि मेरी मृत्यु भी शमशान में होगी और मैं पिशाच बनकर हमेशा शवों के वस्त्र पहनूंगा। मेरी मृत्यु भी उसी शमशान में हुई जहाँ एक भयंकर पिशाच ने मुझे मार दिया। अब मुझे मृतकों के वस्त्र पहनने का श्राप मिला था। अब चौथा पिशाच, जिसका नाम असौच था, उसकी उपस्थिति इतनी गंदी और बदबूदार थी कि ब्राह्मण को सांस लेना कठिन हो गया था। असौच ने कहा, मेरा नाम असौच इसलिए पड़ा क्योंकि मैंने हमेशा अपवित्र और गंदी चीजों में खुद को लिप्त रखा। मैं पिछले जन्म में धर्मराज था और तुम्हारा ही पूर्वज था। मेरे जीवन में शुद्धता का कोई स्थान नहीं था। ब्राह्मण होते हुए भी मैंने अपवित्र जीवन बिताया। मैंने कभी भी अपने तन और मन की शुद्धता का ध्यान नहीं रखा। गंदे वस्त्र पहने और अपवित्र स्थानों पर रहा। मैं स्नान नहीं करता था और यह सब जानकर भी
मैंने धर्मों का नियमों का पालन भी नहीं किया था। मेरे इस पाप के कारण देवताओं ने मुझे श्राप दिया कि मैं अशुद्धता में लिप्त रहकर भी इस पिशाच योनि में भटकता रहूं। मेरी मृत्यु एक गंदे तालाब में डूबकर हुई। अब मैं इस पिशाच योनि में हूँ, जहाँ मैं हमेशा अपवित्रता से घिरा रहता हूँ। अंत में पांचवा पिशाच कृतज्ञ था। उसका मुख रक्त से लथपथ था और उसके हाथ में मांस के टुकड़े थे। उसने भयानक हंसी के साथ ब्राह्मण से कहा, मैं कृतज्ञ हूँ क्योंकि मैं मांस और रक्त का लोभी था। पूर्व जन्म में मेरा नाम सोमदेव था और मैं तुम्हारा ही पूर्वज था। मैंने ब्राह्मण होते हुए भी हिंसा और क्रूरता का जीवन बिताया। मुझे मांसाहार और हत्या में आनंद आता था। मैंने कई निर्दोष प्राणियों का खून बहाया और उनका मांस खाया। मैंने अपने परिवार और समाज की मर्यादाओं का उल्लंघन किया। मेरे इस अधर्म के कारण ही मेरी मृत्यु एक मांसाहारी भोज के दौरान हुई। जब मैंने एक गाय का मांस खाया, देवताओं ने मुझे श्राप दिया कि मैं इस पिशाच योनि में आकर रक्त और मांस का ही लोभ करूंगा और अब मैं हमेशा कृपविहारी बना रहूंगा। इस प्रकार से वे पिशाच कहते हैं, हे वत्स, हम हमेशा ही उच्च वस्त्र पहने रहते हैं। गंदे मैले वस्त्र पहनकर ही भोजन, पूजा पाठ आदि का कार्य किया करते थे। हमने हमेशा उच्छिष्ट भोजन ही ग्रहण किया था। इसी कारण हमारी यह दुर्गति हुई। हम निर्वस्त्र होकर स्नान करते थे, जिस कारण से हमारे पितृगण हमसे रुष्ट हो गए। हमने कभी किसी के लिए भोजन अर्पित नहीं किया। इसी कारण से हमें मृत्यु के पश्चात प्रेत बनना पड़ा। फिर वे पिशाच कहते हैं, हे वत्स, तुम हमारे ही वंशज हो और हम तुम्हारे पूर्वज हैं। यह इस पर की कृपा है कि उन्होंने तुम्हें हमारे पास भेजा। अब हमें यकीन हो गया है कि तुम हमें मुक्ति अवश्य दिलाओगे। हे वत्स, तुम अभी जाओ और हमारी मुक्ति के लिए उपाय करो। अपने पूर्वजों की ऐसी दशा देखकर वह ब्राह्मण अत्यंत दुखी हो जाता है और सोचने लगता है कि प्रत्येक मनुष्य का यह निहित कर्म है कि वह अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलाने के लिए कार्य करे। वह ब्राह्मण उन पिशाच को वचन देता है और कहता है, हे पितामह, मैं आपकी मुक्ति के लिए अवश्य उपाय करूंगा। फिर वह ब्राह्मण मुनि अगस्त्य मुनि के पास जाते हैं और उन्हें पितरों की मुक्ति के लिए उनसे उपाय पूछते हैं। मुनि अगस्त्य उस ब्राह्मण के पितरों की मुक्ति के लिए किए जाने वाले तर्पण, श्राद्ध, पिंड, दान, धर्म आदि क्रियाओं के बारे में बताते हैं। फिर वह ब्राह्मण पवित्र नदी के तट पर जाकर अपने पूर्वजों के लिए कार्य करता है जो मुनि अगस्त्य ने उसे बताए थे। वह नदी के पवित्र जल से तर्पण करता है, फिर नदी के तट पर बैठकर पिंड दान करता है और उससे जो भी कुछ हो सके उसी के अनुसार दान धर्म करता है। इस प्रकार से उस ब्राह्मण के द्वारा तर्पण और दान धर्म करने से वे सभी पिशाच मुक्त हो जाते हैं और स्वर्ग की ओर जाने लगते हैं। फिर श्री कृष्ण गरुड़ से कहते हैं, हे गरुड़ देव, इसीलिए मनुष्य को कभी भी उच्छिष्ट वस्त्र नहीं पहनने चाहिए, अर्थात गंदे और मैले कपड़े कभी नहीं पहनने चाहिए। कभी उच्छिष्ट भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए, अर्थात कभी भी दूसरों का झूठा भोजन, जमीन पर पड़ा हुआ भोजन, दूसरों द्वारा लांगा गया भोजन नहीं करना चाहिए। पितरों को अर्पण किए बिना कभी भी उच्छिष्ट भोजन नहीं करना चाहिए। हे गरुड़ देव, अब मैं तुम्हें मृत व्यक्ति की उन वस्तुओं के विषय में बताता हूँ
जिनका उपयोग जीवित मनुष्यों को कभी नहीं करना चाहिए। इसीलिए तुम ध्यान से सुनो। हे गरुड़, मनुष्य इस संसार में जन्म लेकर कई भौतिक सुखों के मोह में पड़ जाता है। मनुष्य के बाद भी उसका उन वस्तुओं के प्रति मोह नहीं छूटता। जब तक मनुष्य सांसारिक वस्तुओं का मोह त्याग कर संपूर्ण रूप से ईश्वर को अपना नहीं लेता, तब तक वह अलग अलग योनियों में जन्म लेकर पृथ्वी लोक पर ही भटकता रहता है। कभी कभी यह मोह इतना अधिक होता है कि वह मृत्यु के बाद भी इस पृथ्वी लोक पर भ्रमण करता है, अर्थात वह प्रयुक्त योनि धारण करता है। यदि किसी मनुष्य की अकाल मृत्यु हो जाती है तो वह व्यक्ति भी प्रयुक्त योनि में चला जाता है और प्रेत बनकर अपने ही परिवार के लोगों को दुख देने लगता है। कई बार मनुष्य अपने मृत परिजनों की वस्तुओं को उनकी याद में अपने पास रख लेते हैं या उनकी वस्तुओं का उपयोग करने लगते हैं, लेकिन मनुष्य को मृत व्यक्तियों की कुछ वस्तुओं का उपयोग कभी नहीं करना चाहिए। इन वस्तुओं के साथ उस मृत व्यक्ति की ऊर्जा जुड़ी होती है। उस मृत व्यक्ति का उन वस्तुओं के प्रति मोह बहुत अधिक होने के कारण वह मृत्यु के बाद भी उन वस्तुओं से जुड़ा रहता है, और यदि कोई इन वस्तुओं का उपयोग करता है तो उसे कई बुरे सपनों का सामना करना पड़ता है। वह मृत व्यक्ति उसे कई प्रकार से कष्ट देने लगता है। इसीलिए कभी भी मनुष्य को मरे हुए व्यक्तियों की इन चीजों का इस्तेमाल कभी नहीं करना चाहिए। मनुष्य चाहे तो उन वस्तुओं को संभाल कर अपने घर में रख सकता है, अर्थात उन चीजों को नदी के जल में प्रभावित कर सकता है, लेकिन भूल से भी उन वस्तुओं का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उस मृत आत्मा की शांति के लिए मनुष्य उस व्यक्ति की प्रिय वस्तुओं का दान कर सकता है, और ये बहुत ही शुभ होता है। सबसे पहली वस्तु है मृत व्यक्ति के कपड़े। व्यक्ति के कपड़ों का कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उन्हें भूल से भी नहीं पहनना चाहिए। ऐसा करने से मृत व्यक्ति की आत्मा उस व्यक्ति से जुड़ जाती है जो उसका इस्तेमाल करता है। मृत व्यक्ति की यादें उस व्यक्ति को सताने लगती हैं जो भी उनके कपड़ों को पहनता है, जिस कारण वह व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर हो जाता है। उस व्यक्ति को अपने मृत परिजनों की ऊर्जा का एहसास होने लगता है। इसीलिए मृत व्यक्ति के कपड़े को कभी नहीं पहनना चाहिए। मृत व्यक्ति के कपड़े हमेशा दान कर देने चाहिए, जिससे उसकी आत्मा को शांति प्राप्त हो सके। प्यारे भक्तों, दूसरी चीज वह है मृत व्यक्ति के गहने। मृत व्यक्ति के गहने से भी उसके कपड़ों की तरह ही उसकी ऊर्जा जुड़ी होती है। मृत व्यक्ति अपने गहनों से अत्यधिक लगाव रखता है, कपड़ों से भी कई गुना ज्यादा, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति गहने खुद को सुंदर प्रतीत करने के लिए पहनता है, लेकिन जब उसकी मृत्यु हो जाती है और उसके गहने कोई दूसरा व्यक्ति पहन लेता है, तब वह मृत व्यक्ति की आत्मा असहज महसूस करने लगती है और वह आत्मा उस व्यक्ति को परेशान करने लगती है। आत्मा मोक्ष की राह पर न जाकर इसी मृत्यु लोक में अपने ही परिजनों को परेशान करने में लग जाती है। इसीलिए मृत व्यक्ति के गहनों को भी कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके गहनों को गलाकर उसके दूसरे जेवर बना लें, परंतु उन्हीं जेवरों को कभी नहीं पहनना चाहिए। तीसरी वस्तु है माला। माला मृत व्यक्ति के जीवन भर के पुण्य की कुंजी होती है। मृत्यु के बाद व्यक्ति की माला को भी कभी धारण नहीं करना चाहिए। उसकी माला को पवित्र नदी में जल में प्रभावित कर देना चाहिए।
पवित्र नदी उस मृत व्यक्ति के सभी पुण्यों को बहाकर स्वर्ग में ले जाती है और जिसके कारण सारे पुण्य उस मृत्यु व्यक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। अब श्री कृष्ण कहते हैं, हे गरुड़ देव, मृत्यु के बाद मनुष्य अपने साथ केवल अपने पाप और पुण्य लेकर जाता है। सभी भौतिक वस्तुओं को यहीं पर छोड़ देता है, इसीलिए उसे कभी भी उन वस्तुओं के प्रति अत्यधिक मोह नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, हे गरुड़, मृत्यु के बाद आत्मा के साथ कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो अगले जन्म में भी साथ जाती हैं। यह चीजें आत्मा के कर्म और इच्छाओं से जुड़ी होती हैं। अब मैं तुम्हें उन 5 चीजों के बारे में विस्तार से बताऊंगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कामना वह पहली चीज है जो आत्मा के साथ मृत्यु के बाद भी रहती है। मनुष्य की कामनाएं उसे नया शरीर धारण करने के लिए प्रेरित करती हैं। कामना एक ऐसी शक्ति है जो आत्मा को लगातार नए शरीर की खोज में लगाए रहती है। जब एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी इच्छाएं उसके साथ ही चली जाती हैं और ये इच्छाएं उसके नए जन्म में पुनः काम करती हैं। कामना को एक प्रकार की चंचल ऊर्जा माना जाता है जो आत्मा को सांसारिक जीवन के चक्र में बांधे रखती है। अगर मनुष्य अपनी इच्छाओं का त्याग कर देता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। इसीलिए कहा गया है कि मृत्यु के समय मनुष्य को अपनी इच्छाओं का त्याग कर देना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो लोग मृत्यु के समय अपनी इच्छाओं को साथ लेकर जाते हैं उन्हें पुनः जन्म लेना पड़ता है, क्योंकि उनकी कामनाएं अगले जीवन के लिए उन्हें प्रेरित करती हैं। प्यारे भक्तों, श्री कृष्ण जी कहते हैं, वासना कामना का ही उन्नत रूप है। वासना वह है जो मनुष्य की इंद्रियों को सुख और भोग की ओर आकर्षित करती है। यह एक ऐसी लालसा है जिसका कोई अंत नहीं है। मनुष्य की मृत्यु के समय भी अधिकांश लोग वासना से मुक्त नहीं हो पाते। ये वासना सांसारिक वस्त्रों, धन, परिवार और भोगों के प्रति आकर्षण को बढ़ाती है। वासना इतनी शक्तिशाली होती है कि यह मृत्यु के बाद भी आत्मा के साथ रहती है। वासना का उदाहरण विष्णु पुराण में राजा भरत की कथा में मिलता है। राजा भरत ने एक हिरण के बच्चे से अत्यधिक प्रेम किया था और उसकी वासना इस बच्चे के प्रति इतनी प्रबल थी कि मृत्यु के समय भी वे उसी हिरण के बारे में सोचते रहे। परिणाम स्वरूप उन्हें अगले जन्म में हिरण की योनि प्राप्त हुई। यह दिखाता है कि वासना आत्मा को बंधन में बांधे रखती है। मन की शांति और ज्ञान से ही वासना से मुक्ति मिलती है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, कर्म मनुष्य की सबसे महत्वपूर्ण धरोहर है जो उसके साथ मृत्यु के बाद भी जाती है। मनुष्य जो भी कार्य करता है, अच्छे या बुरे, वे कर्म उसके अगले जन्म में भी फल देते हैं। मृत्यु के समय आत्मा के द्वारा किए गए सारे कर्मों का लेखा जोखा होता है। अगर किसी व्यक्ति ने अच्छे कर्म किए हैं तो उसे परलोक में भी सुख और शांति मिलती है और अगले जन्म में भी उसे समृद्धि ही प्राप्त होती है। अगर उसने बुरे कर्म किए हैं तो उसे नरक या दुखदायी जीवन की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि हमारे धर्मशास्त्र में कर्म को अत्यधिक महत्व दिया गया है। कर्म की गति इतनी अशुद्ध होती है कि यह 7 जन्मों तक आत्माओं का पीछा करती है। इसीलिए मनुष्य को सदैव पुण्य कर्म करने का प्रयास करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण जी चौथी चीज के रूप में कर्ज का उल्लेख करते हैं। वे कहते हैं, कर्ज एक ऐसी वस्तु है जो मृत्यु के बाद भी आत्मा का पीछा करती है। यदि कोई व्यक्ति जीवन में किसी से कर्ज लेता है और उसे चुकाए बिना ही मर जाता है तो वह कर्ज अगले जन्म में भी उसके साथ रहता है। कर्ज आत्मा पर एक तरह का बंधन बनाता है और यह
जब तक चुकाया नहीं जाता, आत्मा इससे मुक्त नहीं हो सकती। मृत्यु के बाद आत्मा को परलोक में भी कर्ज चुकाने के लिए दंड दिया जाता है। पुनर्जन्म में कर्ज के कारण व्यक्ति को शारीरिक या मानसिक कष्ट झेलना पड़ सकता है। इसीलिए धर्मशास्त्र में कहा गया है कि जीवन में लिए गए सभी कर्जों को चुकाकर ही मृत्यु की ओर बढ़ना चाहिए, ताकि आत्मा अगले जन्म में इस बोझ से मुक्त हो सके। अंत में भगवान श्री कृष्ण जी गरुड़ जी से कहते हैं, हे गरुड़, भक्ति को महत्व बताते हैं और वे कहते हैं कि भक्ति वह पवित्र मार्ग है जो आत्मा को ईश्वर से जोड़ता है। जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान की आराधना करता है, उसकी आत्मा मृत्यु के बाद भी उस भक्ति का फल प्राप्त करती है। भक्ति ही वह शक्ति है जो आत्मा को जन्म मरण के चक्र से मुक्त कर सकती है और मोक्ष की प्राप्ति दिला सकती है। भक्ति से भरा हृदय मृत्यु के बाद भी ईश्वर के समीप ही रहता है। यही कारण है कि भक्ति को जीवन का सबसे पवित्र साधन माना गया है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को बताया कि आत्मा के साथ मनुष्य के बाद कामना, वासना, कर्म, कर्ज, पुण्य और भक्ति भी रहती है। ये चीजें आत्मा को चक्र में बांधे रखती हैं या मोक्ष की ओर ले जाती हैं। प्यारे भक्तों, इस प्रकार से श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को अत्यंत महत्वपूर्ण ज्ञान दिया। उम्मीद करती हूँ आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी होगी। प्यारे भक्तों, हमारे द्वारा जो अभी हमने आपको ये कहानी सुनाई आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आप भी श्री राम जी के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। भगवान श्री राम की कृपा और उनका आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार वालों पर हमेशा बना रहे। जय श्री राम। भक्तों, हम अपने चैनल पर रोज इसी तरह से एक वीडियो अपलोड करते हैं जिसमें भगवान जी की कहानियाँ, राजा महाराजाओं के किस्से और ज्ञानवर्धक जानकारी देते हैं। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आप भी रोज एक ज्ञानवर्धक कहानी का आनंद ले सकेंगे। इसीलिए यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को दबा देना, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आपका और हमारा रिश्ता यूं ही बना रहे। भक्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में एक बार फिर से कहूँगी, जय श्री राम जरूर लिखें। राम का नाम तो सभी बंधनों से काटता है। राम का नाम लेने से हर दुख, हर दर्द दूर हो जाता है। इसीलिए हमें अपनी ज़बान से राम का नाम लेते ही रहना चाहिए। जय श्री राम। भक्तों, आप सभी को मेरी राम राम जी।